यूएनसीसीडी द्वारा राजस्थान के पर्यावरण संरक्षण संगठन फैमिलियल फैमिलियल फॉरेस्ट्री को सम्मानित किया गया लैंड फॉर लाइफ अवार्ड लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 द्वारा 21 द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं 11 जून 2021 को 2021 को घोषित पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं वैसे? पत्रकारिता सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता का नोबेल पुरस्कार है सर। हाँ, ये पूछा हुआ है विपेशी कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ना? तो लिख लीजिए पुलित्जर पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार हैं नोट कर लेते सुशील, अमेरिकी पत्रकार हैं। लिख लीजिए मेघा राजगोपालन आगे चलते हैं, आगे नोट करते हैं। लिख लीजिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 में लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोक सेवा पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क टाइम इसे लगभग जो है हर साल अवार्ड मिल ही जाता है ना, न्यूयॉर्क टाइम को। कभी इस सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए मिलता है, कभी लोक सेवा के लिए मिल जाता है ना। आगे चलते हैं, इस बार लोक सेवा के लिए मिला है। नेक्स्ट लिख लेते हैं 8 जून 2021 को 8 जून 2021 को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। लिख लीजिए जिम्बाब्वे के उपन्यासकार नाटककार एवं फिल्म निर्माता सित्सी लिख लीजिए सित्सी डोंगा रेंगवा ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं 4 जून 2021 को 4 जून 2021 को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है बताइए? लिख लीजिए। हाँ, लिख लीजिए फ्रांस के उपन्यासकार डेविड डियोप इनकी पुस्तक का नाम क्या था? लिख लीजिए पुस्तक का नाम एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। हाँ, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नेक्स्ट पॉइंट, आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। टेम्पल्टन टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता है, के विजेता है। ये किसको दिया गया तो लिख लीजिए। किरण बेदी। डॉक्टर जेन जेन गुडाल, डॉक्टर जेन गुडाल, ये जो है ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के हैं। अच्छा, टेम्पल ये जो है टेम्पल्टन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। समाज सेवा में। समाज सेवा में, हाँ। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। 16 मई 16 मई 16 मई 2021 को 21 को मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता। ये कौन जीता है? मिस यूनिवर्स का क्या नाम है? एंड्रिया मेजर, एंड्रिया मेजर मेजर एंड्रिया मेजर एंड्रिया मेजर एंड्रिया मेजर एंड्रिया मेजर। ये कहाँ के हैं? दरभंगा के। कहाँ के? भागलपुर के। मैक्सिको से। मैक्सिको की। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। ये तो 2020 की जीती हुई है ना। हाँ जी, तो 2021 का 22 में आएगा ना, तो 2021 लिखवाया है। दिसंबर में। 2021 में जीती है 2020 का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट नोट कर लेते हैं। लिख लीजिए 25 अप्रैल 25 अप्रैल क्या कर रहे हैं सुशील? 25 अप्रैल 2021 को 2021 को प्रथम ऑस्कर पुरस्कारों में, प्रदत्त ऑस्कर पुरस्कारों में, प्रदत्त ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? नोमैडल। नोमैड, लिख लीजिए नोमैडलैंड। नेक्स्ट लिख लीजिए नोमैडलैंड, लिख लीजिए। वर्ष 2020 हेतु 63वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ये अमेरिका में किया गया था। हाँ, लॉस एंजल्स में, यही होता है ना, लॉस एंजल्स। नेक्स्ट लिखते हैं। प्रत्येक वर्ष वही पे होता है। हाँ, चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। इसमें जो है कि ग्रैमी अवार्ड में जो है, ये लिख लीजिए 63वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर,
किसे दिया गया? एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? फोकलार। लिख लीजिए, फोकलार को, फोकलार को, फोकलार को, फोकलार, फोकलार, फोकलार। आप सही सुन रहे हैं, ठीक है साहब, फोकलार को दिया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको दिया गया? एवरीथिंग आई वांटेड, एवरीथिंग आई वांटेड। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अफ्रीकी नेतृत्व में उपलब्धियों के लिए नाइजर के राष्ट्रपति, नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मदी, मोहम्मदी, मोहम्मदी इसौफू, 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 इसौफू को सम्मानित किया गया, को सम्मानित किया गया, को सम्मानित किया गया। किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया? लिख लीजिए, इब्राहिम, इब्राहिम पुरस्कार से, इब्राहिम पुरस्कार 2020 से। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स, ऑफ फिल्म आर्काइव्स, यानी फीएम, है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म, फिल्म ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित एफ ए, है ना, अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? श्री अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट रोम स्थित, रोम स्थित, रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन, ये उसका मुख्यालय है रोम में, रोम में। हाँ, खाद्य एवं, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा, द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त एवं थाईलैंड द्वारा प्रायोजित, प्रायोजित, प्रायोजित राजा भूमि बोल, राजा भूमि बोल विश्व, विश्व मृदा, मृदा दिवस, दिवस पुरस्कार, पुरस्कार 2020 का विजेता संस्थान है, विजेता संस्थान है। तो ये कौन विजेता संस्थान है? ICAR, ICAR, ICAR यानी भारतीय, भारतीय मृदा, मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। वर्ष 2021 का सेराविक
वर्ष 2021 का श्रमिक, वर्ष 2021 का श्रमिक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण, वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण, वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण, वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार, नेतृत्व पुरस्कार, नेतृत्व पुरस्कार, नेतृत्व पुरस्कार, नेतृत्व पुरस्कार 8 मार्च 2021 को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे चलते हैं, लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सीमा लिख लीजिए, सीमा पारीय पर्यावरणीय अपराधियों, सीमा पारीय पर्यावरणीय अपराधियों से निपटने में उपलब्धियां हेतु प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। लिख लीजिए, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, एशिया पर्यावरण पुरस्कार, एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। नेक्स्ट चलते हैं, आगे लिख लेते हैं। 78वें है ना, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के विजेता, गोल्डन ग्लोब अवार्ड में घोषित सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर है नोमैनलैंड। देखिए, ये 2-3 पुरस्कार जो है उससे ये अनुमान पहले चल जाता है कि एक बाफ्टा है ना, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ना, जिससे ये पता चल जाता था पहले कि ऑस्कर जो है किसे मिलने वाला है। जनरली तौर पे है कि जिन मूवियों को जो है ना, जिस मूवी को गोल्डन ग्लोब या बाफ्टा मिल जाता है तो उसके चांसेस जो है 90% चांसेस बन जाती है कि उसे ऑस्कर मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो नो मैन लैंड को आपने देखा कि ऑस्कर मिला है, और इसको जो है आप यहाँ पे क्या देखा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। पांचवे एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार की घोषणा कब की गई? तो 17 फरवरी 2021 को। नेक्स्ट, इम्पैक्ट एंड जेंडर लीडरशिप श्रेणी में 5वां एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020, 5वां एशिया पर्यावरण पुरस्कार 2020 जीतने वाली ओडिशा की महिला वन अधिकारी है। तो ये कौन है? सस्मिता लेंका। नेक्स्ट लिख देते हैं, इनोवेशन की श्रेणी में
इनोवेशन की श्रेणी में, इनोवेशन की श्रेणी में, इनोवेशन की श्रेणी में पांचवा एशिया, पांचवा एशिया पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण परिवर्तन, परिवर्तन पुरस्कार, पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ, 2020 प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है तो लिख लीजिए, किसको प्राप्त हुआ तो लिख लीजिए, वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को, वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो भारत को, है ना। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, गैर लाभकारी संगठन अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट द्वारा अलर्ट बीइंग, अलर्ट बीइंग अवार्ड, अलर्ट बीइंग अवार्ड 2020, है ना, 2020 का चौथा संस्करण प्रदान किया गया, चौथा संस्करण प्रदान किया गया, चौथा संस्करण प्रदान किया गया, है ना। ये 29 जनवरी 2021 को प्रदान किया गया था। किसको दिया गया तो लिख लीजिए, ए.आर. रहमान को, ए.आर. रहमान को, ए.आर. रहमान को। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट गाजा कैपिटल, 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 गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज, बिजनेस बुक प्राइज 2020, 2020 की विजेता पुस्तक है, कि विजेता पुस्तक है। ये कौन है लिख लीजिए, बिग बिलियन स्टार्टअप, बिग बिलियन स्टार्टअप, बिग बिलियन स्टार्टअप, बिग बिलियन, बिग बिलियन स्टार्टअप, बिग बिलियन स्टार्टअप, स्टार्टअप, बिग बिलियन स्टार्टअप, द अनटोल्ड, अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। इसके लेखक जो हैं, लेखक हैं लिख लीजिए, मिहिर, मिहिर दलाल हैं। इस पुस्तक के लेखक जो है मिहिर दलाल है। नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए, वर्ष 2021 का, वर्ष 2021 का, वर्ष 2021 का माइकल एंड शीला, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार, शीला हेल्ड पुरस्कार, शीला, शीला हेल्ड पुरस्कार जिस भारतीय को प्रदान किया गया, जिस भारतीय गणितज्ञ को प्रदान किया गया वह है, वह है, वह है निखिल श्रीवास्तव, निखिल श्रीवास्तव, निखिल श्रीवास्तव। ये कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में के प्रोफेसर हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, सर नाम एक बार बोल दीजिए ना। निखिल श्रीवास्तव। नेक्स्ट लिख लेते हैं, निखिल श्रीवास्तव के साथ, इसी में लिख लीजिए, निखिल श्रीवास्तव के साथ इस पुरस्कार का संयुक्त विजेता, संयुक्त विजेता एडम मार्कस, एडम मार्कस एवं एवं डेनियल, डेनियल एलन स्लिपमैन है, स्लिप, स्लिप मैन है ना। एलन, एडम मार्क, एडम मार्कस, एडम मार्कस एवं डेनियल, डेनियल एलन, एलन स्लिपमैन है। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कनाडा स्थित हिंदी राइटर्स, हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा, गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से, साहित्य गौरव सम्मान से
सम्मानित शाहिद गौरव सम्मान से, सम्मानित शाहिद गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो लिख लीजिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ये हमारा HRD में थे पहले, है ना। अभी इनसे छीन ली गई है सारी चीजें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। यूनिसेफ द्वारा वर्ष 2020 का, यूनिसेफ द्वारा वर्ष 2020 का फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो किसको दिया गया? ग्रीस के फोटोग्राफर एंजेलोस जॉर्जिनिस्को। एंजेलोस जॉर्जिनिस्को। आगे चलते हैं, जॉर्जिनिस्को। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, यूनिसेफ द्वारा फोटो ऑफ द ईयर 2020 के अंतर्गत दूसरी सर्वश्रेष्ठ तस्वीर चुनी गई है। लिख लीजिए, भारतीय फोटोग्राफर सुप्रीतम। भारतीय फोटोग्राफर सुप्रतिम भट्टाचार्य की तस्वीर द कर्स ऑफ पोल को नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं इसमें, द कर्स ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। विद्युत मोहन एक ऐसे सामाजिक उद्यम के सह संस्थापक हैं जिनका उद्देश्य किसानों द्वारा फसलों के अपशिष्टों और पुआल जैसे अनेक हिस्सों को जलाने के बजाय उन्हें लाभकारी उत्पादों जैसे ठोस ईंधन उर्वरक में परिवर्तित करना है। इस उद्यम का नाम है, लिख लीजिए, टकाचार। ये जनरली तौर पे है कि पंजाब और हरियाणा में जो है ये समस्या जनरली तौर पे देखा जाता है, जिसके कारण जो है कि अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक की स्थिति बहुत खराब होती है। फिर इधर जो है कि मार्च से लेकर करके मई तक की स्थिति खराब होती है ना। ये पॉल्यूशन जो है बहुत बड़ी समस्या है, वो खास तौर पे दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिए, है ना। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो है कि पेड़ पौधे ज्यादा है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन दिल्ली जो पहाड़ी एरिया होते हुए भी यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही कम है ना। तो इस वजह से इस पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो गवर्नमेंट और ये सुप्रीम कोर्ट भी है बार है कि चेताते रहती है, वो किसानों को भी, है ना, और सरकार को भी, है ना। तो उसी का जो है एक तोड़ निकाला गया था, टकाचार। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट।
नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। इसमें एक ये क्या कहते हैं, 21 दिसंबर 21 दिसंबर 21 दिसंबर 2020 को 2020 को 21 दिसंबर 2020 को 21 दिसंबर 2020 को 21 दिसंबर 2020 को 21 दिसंबर 2020 को देख लीजिए। 21 दिसंबर 2020 को तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप तत्कालिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 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 से सम्मानित किया गया किससे सम्मानित किया गया? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? लिख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं। इसी में लिख लीजिए, लीजन पुरस्कार लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार नरेंद्र मोदी के साथ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे एवं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। कौन है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री? भी ये पूछ सकता है, एक बार पूछ चुका है। कौन है अभी? स्कॉट मॉरिसन को दिया गया। इसलिए पूछा था 66 में। हाँ, स्कॉट मॉरिसन दिया गया ना, और स्कॉट मॉरिसन को दिया गया। तो ये 3 लोगों को मिला है, ठीक है, एक साथ, ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, ठीक है। पहला मोदी जी को, दूसरा शिंजो आबे को, और तीसरा स्कॉट मॉरिसन को। ओके, आगे बढ़ो, चलते हैं, ठीक है। 7 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और निवेश सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र व्यापार निवेश सम्मेलन ब्रैकेट में अंकटाड लिख लीजिएगा, अंकटाड द्वारा संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। 2020 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? लिख लीजिए, इन्वेस्ट इंडिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, शेख मुजीबुर रहमान का नाम सुना है? बांग्लादेश का शास्त्री। बांग्लादेश के चलिए आगे चलते हैं। अर्थशास्त्री या राष्ट्रपिता? राष्ट्रपिता राष्ट्रपति दोनों। चलिए लिख लेते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। किसने दिया? बांग्लादेश ने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। ये महात्मा गांधी के तौर पर दिया गया है। जिस तरह से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है,
है ना। अच्छा, कोई आधिकारिक राष्ट्रपिता है क्या महात्मा गांधी? नहीं, नहीं ना, नहीं सर। श्रद्धा भाव से किया जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, शेख मुजीबुर रहमान यूनेस्को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करेगा किसके नाम पर? तो शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर, शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर। एक बार फिर से बोल दीजिएगा। यूनेस्को रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत करेगा ये शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2000 दिसंबर 2020 में किस अभिनेता को अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये है धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। धर्मेंद्र को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 16 दिसंबर 2020 को घोषित सांस्कृतिक विरासत संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड्स 2020 में भारत द्वारा विजित पुरस्कारों में निम्न शामिल है। तो कौन कौन सा है लिख लीजिए। अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन ये जो है गुरुवायूर मंदिर स्थित कुथम बलम को एक केरल में। नेक्स्ट लिख लीजिए। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ये सुंदर नर्सरी दिल्ली को दिया गया। सुंदर नर्सरी दिल्ली को दिया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस सुंदर नर्सरी दिल्ली को। नेक्स्ट लिख लीजिए। अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया। ये दिया गया अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। 21 नवंबर 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लंदन के बातायन यूके संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लिख लीजिए। बातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। चलते हैं आगे कर लेते हैं। लिख लीजिए।
नेक्स्ट लिख लीजिए, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किसको दिया गया? डगलस स्टुअर्ट, डगलस स्टुअर्ट को दिया, सगिन बेन के लिए। डगलस स्टुअर्ट को दिया गया। किस पुस्तक के लिए दिया गया? सगिन बेन, शगी बेन, है ना, शगी बेन, शगी बेन के लिए, है ना, शगी बेन, है ना, शगी बेन, शगी बेन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए, राइट्स फाउंडेशन द्वारा, राइट्स फाउंडेशन द्वारा, राइट्स फाउंडेशन द्वारा 13 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 का, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। तो लिख लीजिए, बांग्लादेश को, बांग्लादेश के शादत रहमान को, बांग्लादेश के शादत रहमान। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, एशिया फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा, एशिया फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा, एशिया फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा, अकादमी द्वारा, अकादमी द्वारा, अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 18 अक्टूबर 2020 को की गई, 18 अक्टूबर 2020 को की गई। इनमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित फिल्म है, सम्मानित फिल्म है, कौन सा है? पैरासाइट, पैरासाइट्स। नेक्स्ट लिख लेते हैं, इसका ये निर्देशक कौन है? वांग जुन, वांग जुन हो। आगे चलते हैं, लिख लीजिए, 2020 का, वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित 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 शास्त्र शास्त्र रामानुजन, रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। किसको किसको? तो लिख लीजिए, क्रिस्टन यूनिवर्सिटी यूएसए और हिब्रू यूनिवर्सिटी, हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम, 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 कॉमा, इजराइल के गणितज्ञ, गणितज्ञ डॉक्टर, डॉक्टर साई एब्रा, साई एब्रा, साई एब्रा को। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के नाम एक बार बता दीजिए। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम, हो गया। अब कॉमा, इजराइल के गणितज्ञ डॉक्टर साई एब्रा को। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, 27 अक्टूबर 2020 को यूएन ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित भारतीय संगठन है, 2020 से सम्मानित भारतीय संगठन है। तो कौन सा है? लिख लीजिए, ग्लोबल ग्लोबल हिमालयन, हिमालयन एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए,
सितंबर 2020 में यूएनडीपी द्वारा एडीजी विशेष मानवीय कार्यवाही कार्यवाही पुरस्कार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। 2020 से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया है? अभिनेता सोनू सूद। ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं 2020-21 में, जब से कोविड आया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। 25 अगस्त 2020 को 25 अगस्त 2020 को स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2020 प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? जापान के हिरोकी मात्सुहाशी। जापान के लिख लीजिए। जापान के हिरोकी मात्सुहाशी और ताकुमा मियाकी को नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं हम लोग। चलिए लिख लीजिए। 7 जुलाई 2020 को 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 जमैका के कवि व मानवाधिकार कार्यकर्ता लिंटन क्वेशी को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार का क्या नाम है? लिख लीजिए। पेन पिंटर पुरस्कार 2020। अभी भी एक जगह और लिखवाया था, पेन पिंटर पुरस्कार लिखवाया था। ये किसको दिया गया? कुछ याद है? सब गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट लिख लेते हैं। 20 जुलाई 2020 को कैलोस्टे गुलबेकियन फाउंडेशन द्वारा मानवता के लिए पहला गुलबेकियन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। किसको? ग्रेटा थुनबर्ग को। ये 18 साल की लड़की है जो चर्चा में रहती है अक्सर। किस वजह से? अपने जो है पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों की वजह से, है ना। और ये क्या, इसको क्या मिला है? नोबेल भी मिला है? नहीं मिला है, कुछ दूसरा पुरस्कार मिला है इसको जरूर। अच्छा, कौन सा अभी याद नहीं पा रहा है। चलिए देख लीजिएगा इसको। अभी बीच में किसान आंदोलन में भी इसके नाम चर्चे में थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं।
लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। जुलाई जुलाई 2020 में द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट द्वारा इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 प्रदान किया गया। किसको? लिख लीजिए। शाहिदुल आलम, ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। शाहिदुल आलम। मोहम्मद मोसैद, ये कहाँ के हैं? ईरान के हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। स्वेतलाना प्रोपिएवा, स्वेतलाना प्रोपिएवा, ये कहाँ के हैं? ये रसिया के हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। दापो आलुरु दापो और रू नयोमी, रू नियोमी, ऑलरू नियोमी। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें जो है कि और कोई पुरस्कार है? अब बच गया मोटे मोटे पुरस्कार। नहीं, मोटे मोटे पुरस्कार हैं तो उसको लिखवाना होगा। तो मोटे मोटे पुरस्कारों में किसकी गिनती करते हैं आप लोग? नोबेल वगैरह? नहीं। और जनरली तौर पे है कि नोबेल से क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते? आते हैं। और भी लिख लेते हैं, कुछ लिख लीजिए। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया? सुशील, सर किसको दिया गया? नरेंद्र? तो नरेंद्र मोदी को लिखवाया है तो। अच्छा, लिखवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐसा कुछ लिखवाया क्या? ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार इरेडिया को दिया गया। ग्रीन ऊर्जा नहीं लिखवाया है। इरेडिया को दिया गया। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार इरेडिया को दिया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए। प्रिंसेप ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2021, ये किसे दिया गया? अमर्त्य सेन। इन्हें नोबेल दिया गया था। कब दिया गया था? 98 में। 1998 में। किस लिए दिया गया था? अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पहला इंडियन है। अच्छा, पहला इंडियन है नोबेल जीतने वाले। अर्थशास्त्र में नहीं जीतने वाले, मतलब अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र जीतने वाले। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसे दिया गया है? डीवीएस बैंक को। नेक्स्ट लिख लीजिए। सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया है। किन्हें? केन विलियमसन। ये कहाँ के हैं? केन विलियमसन न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अच्छा, ऐसा तो लिखवा चुका हूँ ना। इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया था? एलिसा पेरिस। अलीशा पेरिस को कोनेरो हम्पी भी बोला क्या? अच्छा, इंडियन के लिए हाँ हम्पी होगा, वो क्रिकेट के लिए हम शतरंज हम्पी है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट विटली अवार्ड नुक्लू फोम, ये नागालैंड के हैं। नुक्लू फोम को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसे दिया गया था? इंदौर को। इंदौर, छठा बार। इंदौर लगातार छठा बार। देख लीजिए, इंदौर और सूरत को, इंदौर और सूरत को। सारे अच्छे अवार्ड जो ना मध्य प्रदेश, तीन ही राज्य ऐसा है, एक गुजरात है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा यूपी है। बिहार के हक में कोई अवार्ड कभी नहीं आता है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लेते हैं, लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। भारत जैव विविधता पुरस्कार, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? शाजी साजी एन एम, शाजी एन एम। ये कहाँ के हैं? केरल के केरल। हैं, केरल के हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। FIH अध्यक्ष पुरस्कार 2021 ये किसे दिया गया? किसे दिया गया? बीके पांडियन को, बीके पांडियन को। नेक्स्ट लिख लीजिए। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, करेज अवार्ड 2021 ये किसे दिया गया? कौशल्या शंकर को, कौशल्या शंकर को, कौशल्या शंकर को, कौशल्या शंकर को। नेक्स्ट लिख लीजिए। 30वां GD बिरला पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, 30वां GD बिरला पुरस्कार 2030 प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? सुमन चक्रवर्ती। सुमन चक्रवर्ती को, सुमन चक्रवर्ती को, सुमन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट लिख लीजिए। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 ये किसे दिया गया? सुरेश मुकुंद को, सुरेश मुकुंद को, सुरेश मुकुंद को। अंतरराष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक दिया गया, किसको दिया गया? निशंक को, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। साहित्य अकादमी फेलो अवार्ड किसे दिया गया? बेलचेरू राव को दिया गया, बेलचेरू राव को दिया गया, बेलचेरू राव को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? पेटा नवीन पटनायक, हाँ, उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री। जॉन एब्राहम, जॉन एब्राहम है ना, जॉन एब्राहम लिख लीजिए, जॉन एब्राहम, जॉन एब्राहम। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसको दिया गया? ये लिखवा चुका हूँ, सेल को है ना। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? किसे दिया गया? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर हेमंत कुमार पांडे। नेक्स्ट लिख लीजिए। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसको दिया गया था? बिहार को, बिहार राज्य को। आगे चलते हैं, एक पुरस्कार आपके हाथ में भी लग गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पैसा का लेन देन के लिए भी इसी को मिला, बिहार को। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 का पुरस्कार किसको दिया गया? श्याम श्रीनिवास को, श्याम श्रीनिवास को। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अलर्ट वेइंग आइकॉन अवार्ड, अलर्ट वेइंग आइकॉन अवार्ड किसको दिया गया? AR रहमान। नेक्स्ट चलते हैं, जायद पुरस्कार 2021, जायद पुरस्कार 2021 ये किसको दिया गया? एंटोनियो गुतरेश, एंटोनियो गुतरेश एवं लतीफा, लतीफा इब्न इब्न जियातेन, इब्न जियातेन, लतीफा लतीफा इब्न जियातेन, लतीफा इब्न जियातेन, जियातेन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सोशल 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 इंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? अशरफ पटेल को, अशरफ पटेल को, अशरफ पटेल को। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, शाहिद, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं इधर, ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? मेघालय। हिमाचल प्रदेश, कल भी लिखवाया था। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट यूएन, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 किसको दिया गया? हेल्प एज इंडिया, हेल्प एज इंडिया को, हेल्प एज इंडिया को, हेल्प एज इंडिया को, हेल्प एज इंडिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 किसे दिया गया था? ऐश्वर्या राय को, ऐश्वर्या राय को। नेक्स्ट चलते हैं, एशिया गेम चेंजर अवार्ड, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 किसको दिया गया? विकास खन्ना, विकास खन्ना। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लेते हैं, 21वां सरला पुरस्कार, 21वां सरला पुरस्कार, 21वां सरला, 21वां या 41, 41वां सरला पुरस्कार, सरला पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था? तो ये जो है आपका नित्यानंद नायक उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं, शखारोव, शखारोव पुरस्कार, शखारोव पुरस्कार 2020 ये किसे दिया गया? ये बेलारूस में जो आंदोलन हुए थे उससे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, लिख लीजिए, ग्लोबल, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? सचिन अवस्थी, सचिन अवस्थी, सचिन अवस्थी। नेक्स्ट लिख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय गांधी, गांधी पुरस्कार, पुरस्कार किसे दिया गया? लिख लीजिए, एन एस धर्म शक्तु, एन.एस. धर्म शक्तु, ये सब करवा चुके हैं आपको, एन.एस. धर्म शक्तु। नेक्स्ट लिख लीजिए, टाइलर पुरस्कार, टाइलर पुरस्कार 2020, टाइलर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो लिख लीजिए, पवन सुखदेव को, पवन सुखदेव को। टेम्पल्टन, टेम्पल्टन, टेम्पल्टन पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया? टेम्पल्टन का फ्रांसिस कॉलिश को, फ्रांसिस कॉलिश को, फ्रांसिस कॉलिश को। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट कर लेते हैं, लिख लीजिए,
नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया? लिख लीजिए, सुधा सुधा पेनुली, सुधा पेनुली को, सुधा पेनुली को। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। ये बहुत हो गया है ना, कुछ इस टाइप का पुरस्कार लिख लीजिए, ज्ञानपीठ का, है ना, लिख लीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य इंग्लिश के क्षेत्र में। हाँ, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसमें देखिए 2019 में जो है दिया गया था 55वां, है ना, 55वां। तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है ना, कौन सा नंबर का अवार्ड। ओके, ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज है कि हमें वर्ष ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा कैसे पूछते। ओके, तो लिख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का 55वां पुरस्कार है ना। ये किसको दिया गया था? अच्युतम नंबूदरी। ये कल लिखवाया था, मलयालम कवि। 2018 का किसको दिया गया था? अमिताभ घोष को। 2018 में ये 54वां था, अमिताभ घोष को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसको दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ सांसद किसको दिया गया था? 2016-17 में दिया गया था। दिनेश त्रिवेदी 2017 16 का है, और 17 में है भर्तृहरि महताब। बाकी का आंकड़ा आया नहीं है ना। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लेते हैं, व्यास व्यास सम्मान, व्यास सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये लिख लीजिए, 30वां व्यास सम्मान 2020 को प्रदान किया गया, 2020 को प्रदान किया गया। 30वां व्यास सम्मान 2020 को प्रदान किया गया, 2020 में प्रदान किया गया। किसको दिया गया? शरद पगारे, शरद पगारे। इसके पुस्तक का नाम अरुण कुमार कल लिखवाया, शरद पगारे कल नाम लिखवाया था। क्यों इतना आप शोर कर रहे हैं? जिनका माइक अगर ऑन हुआ मैं उन्हें बिल्कुल क्लास से भगा दूंगा। एक तो खुद नहीं लिखते हैं, सर फिर से बोल दीजिए, और दूसरे को भी नहीं लिखने देते हैं। लिख लीजिए, शरद पगारे। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। नेक्स्ट पॉइंट क्लिक कर लेते हैं। 2019 का जो है व्यास सम्मान, 2019 में जो 29वां व्यास सम्मान है, 29वां व्यास सम्मान, ये किसको दिया गया? ध्यान कीजिए, तो नासिरा शर्मा को दिया गया है। इनके पुस्तक का क्या नाम था? कागज के नाप। आगे चलते हैं, सरस्वती सम्मान लिख लीजिए, सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बड़े बड़े सम्मान हैं जो साहित्य के क्षेत्र में है, ठीक है। लिख लीजिए इसमें, और 30वां सरस्वती सम्मान 2020 को प्रदान किया गया, 2020 में प्रदान किया गया है। किसे दिया गया था? शरण कुमार लिम्बाले। इनकी पुस्तक है सनातन। ये मराठी पुस्तक, मराठी भाषा का पुस्तक है, इसके लिए प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, 2019 में जो है सरस्वती सम्मान जो है क्रम संख्या कौन सा था? तो क्रम संख्या जो है 29 था, 29। ये किसको प्रदान किया गया है? किसको? वासुदेव मोही को। ये सिंधी साहित्यकार है, सिंधी साहित्यकार। इनकी जो पुस्तक है ना, चेकबुक। ये चेकबुक क्या है? ये लघु कथा है ना। चेकबुक जो है लघु कथा है, इसके लिए दिया गया है। दादा साहेब फाल्के तो जानते ही हैं, है ना।
इक्यावनवा दादा साहब फाल्के, रजनीकांत को दिया गया है, रजनीकांत को। और उससे पहले ये क्या कहते हैं 50वां इनको दिया गया है, किनको? अमिताभ बच्चन को। उसके बाद जो है 2020 में किसी को नहीं दिया गया, 2021 में जो है कोई घोषणा नहीं हुई है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो दादा साहब है ना। अब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर है ना, फिल्म फेयर अवार्ड 2021, इसमें जो है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। तान्हाजी ये किसका मूवी है? सैफ अली खान और अजय देवगन की। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है किसको दिया गया था? अक्षय कुमार को, अक्षय कुमार को। आगे चलते हैं, बिहारी पुरस्कार, ये भी जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो वो राजस्थान के द्वारा दिया जाता है ना, राजस्थान के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए 2020 में जो है 2020 में 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है? तो लिख लीजिए मोहन कृष्ण बोहरा को, मोहन कृष्ण बोहरा को 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। इनकी जो है कि किताब थी क्या थी? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। नेक्स्ट चलते हैं 2019 का 29वां बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है, ये किनको दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर एदान सिंह भाटी को। ठीक है, आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? 2019 का लिख लीजिए, 2019 का डेविड एटनबरो को दिया गया है, डेविड एटनबरो को। और 2018 का जो दिया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, क्या है? ये संस्था है। आगे चलते हैं, गांधी शांति पुरस्कार, यहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग आपके एक क्वेश्चन आएंगे जितना अभी लिखवाया है उसमें से। गांधी शांति पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया था? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। इलेक्शन से पहले है कि ये गए थे ना प्रधानमंत्री बांग्लादेश, तो उसी में घोषणा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? लिख लीजिए, लिखवाया था स्वर्गीय सुल्तान कबूश बिन सैद अल सैद। ये कहाँ के हैं? ओमान के। तो चलिए, ये आपके टोटल जो है छोटे बड़े अवार्ड है ना। अब जो है कि अब बारी जो है नोबेल की है ना। अब बारी नोबेल की है, तो नोबेल वाला भी कर लेते हैं, तो चीजें लगभग समाप्त हो जाएगी, है ना। तो नोबेल का कर लेते हैं, लिख लीजिए। सुशील, 2021 में नोबेल मिला है बच्चा? नहीं मिला हम। काहे नहीं मिला? अभी अक्टूबर में घोषणा होगा ना। गुड, 10 अक्टूबर के आसपास। 10 अक्टूबर घोषणा होता है और दिसंबर में दिया जाता है। 10 दिसंबर के आसपास दिए जाते हैं, मानवाधिकार दिवस के अवसर पे दिया जाता है। हाँ चलिए आगे चलते हैं, लिख लेते हैं नोबेल पुरस्कार। इसमें देखिए जनरली तौर पे जो है आपका बीपीएससी का जो पूछने का तरीका है ना, बीपीएससी क्या पूछ लेता है, कभी किस क्षेत्र में दिया गया है ना। तो कभी पूछ देता है कि कौन से वैज्ञानिक को दिया गया, कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है ना। तो वो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लिख लीजिए चिकित्सा का नोबेल जो है, चिकित्सा का नोबेल 2020
2020। ये जो है दिया गया किसके लिए, लिख लीजिए, हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए दिया गया था। हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए दिया गया था। ये कितने वैज्ञानिकों को दिया गया, तो ये 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है ना। तो पहला लिख लीजिए, चार्ल्स एम राइट्स, चार्ल्स एम राइश राइश चार्ल्स एम राइश चार्ल्स एम राइश जो है ये कहाँ के हैं, ये ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के हैं। दूसरा लिख लीजिए, हार्वे हार्व हार्वे जे ऑल्टर, हार्वे जे ऑल्टर, ये कहाँ के हैं, ऑल्टर जो है अमेरिका के हैं, है ना, ऑल्टर जो है अमेरिका के हैं। माइकल ह्यूटन, माइकल ह्यूटन, ये जो है अमेरिका के हैं, ये अमेरिका के हैं। तो ये कितने वैज्ञानिकों को, 3 वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिक में जो है आपका माइकल ह्यूटन है, माइकल ह्यूटन है, हार्वे जे ऑल्टर है, और तीसरा जो है चार्ल्स एम राइश है ना। ये माइकल ह्यूटन जो है अमेरिका के हैं, हार्वे जे ऑल्टर कहाँ के हैं, ये भी अमेरिका के हैं, और चार्ल्स एम राइस जो है ये ब्रिटेन के हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों ने जो संयुक्त रूप से हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए कार्य किया है, इसके बदले इन्हें चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट शाहिद का नोबेल, शाहिद का नोबेल, शाहिद का नोबेल जो है अमेरिकी पोएट्स को दिया गया है, अमेरिकी कवित्री है, अमेरिकी कवित्री है। तो इनका नाम है लुइस ग्लुक, लुइस ग्लुक, लुइस ग्लुक, लुइस ग्लुक, लुइस ग्लुक को दिया गया है, लुइस ग्लुक को दिया गया है, लुइस ग्लुक को दिया गया है, लुइस ग्लुक को दिया गया है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, अर्थशास्त्र का अवार्ड है ना, अर्थशास्त्र का अवार्ड जो है किसके लिए दिया गया, लिख लीजिए, अर्थशास्त्र का अवार्ड, अर्थशास्त्र का नोबेल, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके लिए दिया गया, लिख लीजिए, भुखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने हेतु इसने 10 करोड़ भूख से पीड़ित लोगों को मदद की है, भुखमरी से निपटने में, है ना। तो इसके लिए जो है ये दिया गया है, ये किसको दिया गया, यूएसए की एजेंसी को दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है शांति का नोबेल, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कहाँ का है, यूएसए की एक एजेंसी है, इसे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, रसायन का नोबेल जो है, रसायन का नोबेल 2020 किसके लिए दिया गया है, लिख लीजिए, जीनोम एडिटिंग के लिए, जीनोम एडिटिंग की विधि की खोज के लिए दिया गया है। ये 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है, एक फ्रांस के हैं, तो लिख लीजिए, इमैनुअल चार्पियर, इमैनुअल चार्पियर, इमैनुअल चार्पियर, ये कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं। और जेनिफर ए डोडना, ये जो है यूएसए के हैं, जेनिफर ए डोडना। अब रसायन का नोबेल किससे क्यों दिया गया, जीनोम एडिटिंग के लिए, है ना, जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। किसको दिया गया, तो ये 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है, ये फ्रांस के हैं, फ्रांस के जो है इमैनुअल चार्पियर है, और जेनिफर ए डोडना जो है वो कहाँ के हैं, यूएसए के। फिजिक्स का नोबेल लिख लीजिए, फिजिक्स का नोबेल ये जो किसके लिए दिया गया है, ब्लैक होल के गठन सापेक्षता के सिद्धांत के पूर्वानुमान हेतु ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत के पूर्वानुमान हेतु ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, लिख लीजिए, रोजर पेनरोज, ये कहाँ के हैं,
जर्मनी के हैं। रोजर पेनरोज ये जर्मनी के हैं। रोजर पेनरोज जर्मनी के। रेनहार्ड 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 गेंजेल रेनहार्ड गेंजेल ये अमेरिका के हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। एड्रिया एड्रिया घेज एड्रिया घेज ये जो है कहाँ के हैं? ये भी अमेरिका के हैं। तो ये जो है आपके क्या हो गए? नोबेल प्राइज का हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 2019 का तो आपको याद होगा ही होगा। सर रोजर पेनरोज ब्रिटेन के हैं या जर्मनी के हैं सर? कौन? रोजर पेनरोज रोजर पेनरोज जर्मनी के हैं। आगे चलते तो ये जो है कि आपके लगभग जो है पुरस्कार जो है समाप्त होने के कगार पे है। ठीक है, और कुछ चीजें और छूटी होगी तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। ओके, अब चलते हैं कुछ चर्चित स्थल के बारे में कर लेते हैं जिनकी चर्चा जो है 2020 और 21 में हुई है ना। हम उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। ये स्क्रीन का आप पर इतना इम्पैक्ट पड़ता है ना कि दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। करंट जब तक करवा रहे हैं तब तक कर लीजिए, नहीं तो ये टफ पड़ जाएगा आपका करंट पढ़ना बाद में। और जो सब्जेक्ट जिस समय करवाए जा रहे हैं उस समय लग करके कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे ठीक है कर लेंगे, ठीक है, तो उनका ठीक हो जाता है, अगला नोटिफिकेशन का फिर इंतजार करते हैं और फिर जब रिजल्ट आता है तो सर एक ही नंबर से रुका था, एक नंबर और आ जाता। कैसे आ जाएगा जब कि ये पढ़ने का टाइम होता है तो उस समय पढ़ते नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 2020 और 21 में जो चर्चित स्थल हैं, है ना, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें देख लेते हैं। एक बुक था, बहुत अच्छा था, नाम भूल रहा हूँ, है ना। उसमें सारे स्थल जो है कि एक साथ दिए हुए थे, सारे स्थल जो है एक साथ दिए हुए थे और करीब करीब 100 सवा 100 स्थल जो है कि ऐसे करके दिखा देता था, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, जहाँ कौन कौन सी घटनाएं घटी है ना, उस पर वो चर्चा कर लेता था। तो ध्यान में नहीं है, अभी लिख लीजिए। 14 जून 2021 को 14 जून 2021 को 31वां नाटो सम्मेलन का आयोजन 31वां नाटो सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? भागलपुर में। कहाँ है? जर्मनी। ब्रुसेल्स कहाँ है? जर्मनी में, एक बेल्जियम में। सॉरी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है सर। इसलिए तो भागलपुर बताया था। नहीं, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है सर। चलिए, ब्रुसेल्स में, है ना। ब्रुसेल्स में क्या हुआ? 31वां नाटो सम्मेलन।
ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए 20 जून 2021 को, 20 जून 2021 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा, थावर चंद गहलोत द्वारा देश के विभिन्न भागों में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। इन 5 में से एक केंद्र को चिन्हित किया गया, वह है अहमदाबाद। नेक्स्ट चलते, ये कुछ ऐसा ही है, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश। जैसे कि एक टाइम में है कि नीतीश कुमार हुआ करते थे रेल मिनिस्टर, है ना, अगर ध्यान होगा तो कोई भी उद्घाटन होता था, है ना, तो वो कहाँ होता था, बिहार में, है ना, कोई भी उद्घाटन होता था तो उनका बिहार में होता था। तो प्रधानमंत्री जी का भी कुछ ऐसे है, कोई भी उद्घाटन होता है गुजरात में होता है या मध्य प्रदेश में होता है, और नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश में होता है ना। आगे चलते हैं, लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 19 जून 2021 को 19 जून 2021 को आजादी अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 50 KWP सोलर रूफटॉप प्लांट का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ किया गया, सोलन कहाँ पर है, दरभंगा में, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट। अच्छा लगा, हाँ, माइक म्यूट कर लीजिए। सोलन में किया गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। 12 मई 2021 को, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, आपका रिकॉर्डिंग जो है ऑलरेडी उपलब्ध होगा, है ना, तो अगर छूटता है तो कोई बात नहीं, छूटने दीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध होगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। 15 मई 2021 को 15 मई 2021 को मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है, पुणे में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 15 मई 2021 को मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ पे किया गया, पुणे में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खांडवा जिला मध्य प्रदेश के खांडवा जिला के ओंकारेश्वर
बांध पर, ओंकारेश्वर बांध पर। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। कर्नाटक के खाद्यान्न खाद्यान्न समृद्ध खाद्यान्न समृद्ध बेल्लारी जिले को विभाजित कर 3 मई विभाजित कर 31वां जिला 8 फरवरी 2021 को बनाया गया। तो वो कौन सा बनाया गया? विजयनगर जिला। नेक्स्ट कर लेते हैं। लिख लीजिए। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी ऑफ disability study and rehabilitation sciences की स्थापना का प्रस्ताव है। कहाँ पर? तो ये है कहाँ पर है? ये कामरूप जिला असम में। एक मिनट, कामरूप को असम में है। वेट कीजिए थोड़ा। आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे किसके, कहाँ पे बात कर रहे थे? तो हम लोग बात कर रहे थे इस पे क्या कहते हैं, स्थल पे, है ना? लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, कर लेते हैं। लिख लीजिए। उड़ीसा सरकार द्वारा कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? भुवनेश्वर के बिजू पटनायक पार्क में कोविड योद्धा स्मारक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। 3 से 5 फरवरी 2021 के मध्य
एरो इंडिया 21, एरो इंडिया 21 के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया, आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? ये कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया, है ना। ये बेहलंका एयरफोर्स स्टेशन पर, बेहलंका एयरफोर्स स्टेशन पर। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में आर्द्र भूमि के रूप में वर्गीकृत भूभाग है। कितना है? 4.6% कुल भूमि का 4.6% पे जो है हमारा मैक्रोपन है, है ना। आगे चलते हैं, लिख लीजिए। भारत का प्रथम आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना 2 फरवरी 2021 को किया गया है। कहाँ किया गया? ये चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हिमाचल की शिवालिक रेंज की वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए वनस्पति उद्यान स्थापित किया गया है। कब किया गया है? 31 जनवरी 2021 को। कहाँ किया गया है? नैनीताल उत्तराखंड में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किस राज्य द्वारा 26 जनवरी 2021 को किया गया? किस राज्य द्वारा किया गया? महाराष्ट्र। यरवदा जेल ना। तो है कि घूम घाम के आइए जा करके, है ना। आगे चलते नेक्स्ट लिख लेते हैं। भारत का पहला इग्लू कैफे बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? गुलमर्ग में। इग्लू कैफे गुलमर्ग में बनाया गया है, गुलमर्ग में। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। रेडियो सर इग्लू कैफे मतलब कि वो बर्फ का जो बना है वो वैसा होता है? हाँ। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन को लॉन्च करने वाला राज्य है। तो वो कौन है? वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने जिस शहर में साइंस सिटी की आधारशिला 18 जनवरी 2021 को रखा, वो कौन सा जिला है? गुवाहाटी। नेक्स्ट लिखते हैं। भारत का प्रथम श्रम आंदोलन संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ किया जाएगा? अलाप्पुझा। कहाँ है ये? अलाप्पुझा कहाँ है? केरल में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर के 150 कर दी गई है। कहाँ, किस राज्य द्वारा किया गया है? उत्तराखंड। तो आज जो है यहीं तक रखते हैं, है ना। सुबह का सेशन, शाम का सेशन फिर से शुरू करेंगे, तो हम लोग यही से करेंगे। ओके।
चलिए लेफ्ट हो जाइए आप लोग। प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर।